आज बात करने वाले हैं इमोशंस पे कि कैसे हमें इमोशंस कंट्रोल करते हैं और हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और कुछ सोच नहीं पाते और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। मेरे दोस्त, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है। इमोशंस हमें कंट्रोल कर लेते हैं, फिर हमें अच्छे से सोच नहीं पाते और इमोशन के कारण हम अपना ही खुद का ही नुकसान करवा लेते हैं दोस्त। तो आज हम इमोशन की बात करेंगे कि कैसे इमोशन हमें कंट्रोल करता है और कैसे हम उसको अपने कंट्रोल में ले लें और अपना लाइफ अपने कंट्रोल में ले। यही मैं चाहूँगा और आपको मैं यह बताऊँगा कि इमोशंस तो आएंगे मेरे दोस्त, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करके मेरे दोस्त सक्सेसफुल बनना है तो रगड़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो भी इंसान आज तक सक्सेसफुल बना है उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके ही आगे आए हैं। उन्होंने दिन में 10-12 घंटे के लिए मेहनत की और सेक्रीफाइसेस दिए हैं। घर नहीं गए, सोए नहीं, मिले नहीं किसी से, कई सारी सेक्रीफाइसेस देने के बाद वो उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ वो अभी है। तुम्हारा आइडियल देख लो, कोई भी तुम्हारा आइडियल है वो उस मुकाम पे पहुँचा है तो उसने कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप हासिल किया है और उसने कई सारे, इतने नहीं इतने सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं और वहाँ पहुँचा है। वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो ड्रीम है, जो तुम्हारी ड्रीम कार है, जो तुम्हारा ड्रीम होम है, जो तुम अपनी लाइफ इमेजिन करते हो जब तुम फ्री होते हो, तुम ओवर थिंकिंग करते हो दोस्त, तुम मैनिफेस्टेशन करते हो, जो तुम अपने आप को देखते हो। लेकिन तुम्हारा स्टेप क्या होता है? तुम हर दिन क्या करते हो? सिर्फ सोचते रहते हो, मैनिफेस्टेशन करते रहते हो। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं मिलने वाला दोस्त। अगर कुछ हासिल करना है तो स्टेप लेना होगा और स्टेप लेने के लिए इमोशन को कंट्रोल में लाना होगा। और इमोशन को कंट्रोल में लाने के लिए तुम्हें कई सारे सेक्रीफाइस देना होगा और अपना जो माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अपना माइंड तब स्ट्रॉन्ग बनेगा जब तुम अपने आप में कंट्रोल लाओगे और अपने आप में शांत रह पाओगे। तो एक फिलोसोफर थे, मैं फिलोसॉफी को अपना एक्स फैक्टर मानता हूँ। एक्स फैक्टर मतलब कभी भी मैं कहीं पे फंसता हूँ तो मैं फिलोसॉफी को उठाता हूँ और उससे सॉल्यूशन लाता हूँ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो एक फिलोसोफर थे मार्कस ऑरेलियस। रोमन के जो एम्पायर थे वहाँ एक जो किंग भी थे और फिलोसोफर भी थे, दोनों थे। एक वो किंग पे तौर पे भी काम करते थे और फिलोसोफर थे, ठीक है। उनकी बुक है मेडिटेशन, उसमें उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो होती है, सिचुएशन कोई मानस की देन नहीं होती। सिचुएशन तो कैसे भी आएगी, लेकिन हर एक सिचुएशन में तुम्हें काम रहना है, वो तुम्हारे हाथ में। कोई भी सिचुएशन आएगी, सिचुएशन तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर सिचुएशन में काम रहना वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर काम रहोगे तो तुम अच्छे डिसीजन ले पाओगे, और अच्छे डिसीजन ले पाओगे तो तुम्हारा जो गोल है उसमें तुम्हें काम आएगा। इसलिए मेरे दोस्त, ज़्यादा सोचना बंद कर और सिर्फ घोड़े की तरह ऐसे ऐसे कुछ लगा दे और एकदम सामने देख के काम कर, ठीक है। अपने गोल को डिवाइड कर। अगर 5 ईयर का तुम्हारा 5 ईयर का गोल है, उसको डिवाइड कर 2 ईयर में, 1 ईयर में, 6 मंथ में, उसके बाद उसको 1 मंथ में, 15 दिन में, फिर 1 दिन में, छोटी छोटी चीज़ों में उसको डिवाइड करो और उसके बाद उसको हासिल करने की कोशिश करो। मेरे दोस्त, इजी है, कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन तुम्हें सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर सिंपल स्टेप फॉलो कर लिए और कई सारा ढेर सारा तुम्हें सेक्रीफाइस भी देना होगा, लोग नाराज होंगे तुमसे कि तुम उसको लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, तुम खुद के लिए खुद में इतने बिजी होगे कि किसी और के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे,
तुम्हें भी बुरा लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त सहन करना है, सहना है, क्योंकि अपने लिए कुछ उखाड़ के जाना है, क्योंकि छोटी सी लाइफ है दोस्त। 100 साल के बाद तुम्हें कोई नहीं याद रखने वाला। तुम्हारे पास जो है तुम्हारा अभी का पल है, अभी ही तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद का कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें जीना है सिर्फ अपने लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए काम करो, लेकिन तुम्हें जो पल मिले हैं, जो लाइफ को जीने के लिए, वो तुम्हारे अभी का जो पल है वही है। उसके बाद तुम्हें कोई ना याद रखने वाला। जब तुम मर जाओगे, तुम उतना भी बड़ा तुमने काम करा होगा। इतिहास में देख लो, कई सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनको हम भूलते गए, उनका नाम भी हमें अब तक याद नहीं होगा। दोस्त, तो इतना ज़्यादा सोच मत कि क्या मैं ऐसा करूँगा तो 4 लोग क्या सोचेंगे, 5 लोग क्या सोचेंगे। सब सोचना बंद कर और अपने इमोशन पे कंट्रोल ले। इमोशन को पेज पे लिख ले। मैं क्या करता हूँ, इमोशन को पेज पे लिख लेता हूँ और उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मेन इमोशन है वो कहाँ से आया, इसका मेन जो मूड है, जिसका पाया है, जिसका बेस है, वो कहाँ से आया है, वो सब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ और मुझे आंसर मिलता है और मुझे मेरे माइंड को कंट्रोल करने में आसानी होगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आंसर अच्छे से मिलेंगे, अपने आप को तुम क्लियर जान पाओगे। ऐसे इमोशन को कंट्रोल करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अपने पे इमोशन को कभी हावी मत होने दो। चलो मिलते हैं।